और ये देखे भाई यहाँ पर कितनी सारी लाशें एक साथ जल रही है। और यहाँ पर कितने सारे लोग तो बस खड़े होकर आग को सेक रहे हैं, अपने मतलब हाथ वगैरह सेक रहे हैं। तो राधे राधे जी श्री हरिवंश। तो हम हैं आज अयोध्या धाम में और आज है हमारा दूसरा दिन। और आज हम आपको श्री कनक बिहारी जी के दर्शन कराने के लिए लेकर जा रहे हैं, जो कि कनक भवन में विराजते हैं। और यही है वो कनक भवन, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे माता कैकेयी ने सीता माता को मुंह दिखाई के रूप में दिया था जब उनका विवाह हुआ था। और यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता दोनों विवाह के बाद रहा करते थे। और ये देखे यहाँ पर कनक बिहारी जी के कितने ज्यादा सुंदर दर्शन है। यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को कनक बिहारी कहा जाता है। और ये देखे ये भवन कितना ज्यादा सुंदर है। और इस भवन का नाम कनक भवन इसलिए है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस समय कैकेयी माता ने ये माता सीता को दिया था, उस समय ये पूरा का पूरा सोने का बना हुआ था। और अब हम आपको लेके चलते हैं श्री दशरथ महाराज जी के राजमहल की तरफ, जिसको बड़ा स्थान भी कहा जाता है। और यही वो स्थान है जहां पर तीनों भाइयों और प्रभु श्री रामचंद्र जी का बचपन बीता था। और यहाँ पर इतना प्यारा और सुंदर कीर्तन चलता रहता है कि आप यहाँ 1 मिनट के लिए भी बैठोगे तो अपने आप ही आपका ध्यान भगवान में लग जाएगा। बाकी फिर दशरथ महाराज जी के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं अपने रूम की तरफ, क्योंकि रूम भी हमें खाली करना है। तो ये था हमारा रूम, कल हमने आपको दिखाया था, तो अब हमने रूम खाली कर दिया। और अब हम आपको लेके चलते हैं स्टेशन की तरफ, क्योंकि स्टेशन से हमें जाना है बनारस। तो भाई चलते हैं फटाफट से। और यहाँ से अपने घर के लिए मैंने ये प्रभु श्री रामचंद्र जी की छोटी सी फोटो ली थी, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर और प्यारी थी। खैर अब हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन के पास और हमने टिकट ले लिया है। और अब हम इंतजार कर रहे हैं हमारी ट्रेन के आने का। और इस समय भाई धुंध के कारण काफी सारी ट्रेनें कैंसिल भी हो रही है और काफी सारी ट्रेनें लेट भी हो रही है। लेकिन हमारी वाली जो ट्रेन थी वो आ गई, लेकिन उसमें भीड़ ही बहुत ज्यादा थी। आप खुद देखिए कि देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है, लोग अंदर घुसने के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। और भाई हमें तो देख के मतलब बहुत दिक्कत हो रही थी कि यार आगे कैसे जाएंगे। खैर प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता माता की कृपा से हमें बैठने की जगह तो मिल गई और अपन ठीक ठाक से बैठ भी गए, लेकिन अभी भी वाराणसी काफी ज्यादा दूर था। और फिर फाइनली हम लगभग 4 घंटे बाद वाराणसी रेलवे स्टेशन पहुंच ही गए। और फिर फटाफट से हम बाहर निकले और भाई गदोलिया चौराहे के लिए हमने ऑटो पकड़ लिया, जिसके लिए हमने दिए थे लगभग 20 रुपए। और भाई फिर हम फटाफट पहुंच गए गदोलिया चौराहा। और गदोलिया चौराहे पर पहुंचकर हमने फटाफट से किए श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन। अब क्योंकि अंदर फोटो वीडियो अलाउड नहीं है तो हम वहां का आपको कुछ भी नहीं दिखा सकते। तो काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ा था मणिकर्णिका घाट के लिए, क्योंकि मणिकर्णिका घाट के बारे में हमने भी आप सभी ने बहुत बार सुना होगा कि यहाँ पर 24 घंटे लाशें जलती रहती है। तो वो मुझे खुद एक बार देखना था। और जब मैं वहां पहुंचा तो सचमुच मतलब उसमें कोई शक नहीं था कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन मुझे खुद देखना था कि मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि भले ही वहां पर लाश जले, लेकिन कोई मौत को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेता। मौत यहाँ पर एक उत्सव की तरह मनाई जाती है, तो मेरे को वही देखना था। और वो मेरे को देखने को भी मिला। भले ही वहां पर काफी सारी लाशें जल रही थी, लेकिन लोग इतने टेंशन में नहीं थे, बल्कि सर्दी होने के कारण वो तो वहां पर लाशों से अपना शरीर को ताप रहे थे। यानी कि वहां के लोग इतने ज्यादा बेफिक्र थे, क्योंकि उन्हें पता है कि बनारस को कोई और नहीं बल्कि महादेव खुद चलाते हैं। और यहाँ वही होता है जो महादेव चाहते हैं। और अगर यहाँ किसी की भी मृत्यु होती है तो सीधा महादेव उसको तारक मंत्र यानी कि राम बोलकर सीधा उसको मोक्ष प्रदान करते हैं। और मैं वहां लगभग 10 मिनट के लिए खड़ा रहा था और इतने में ही लगभग 2-3 लाश मैंने अपने सामने आती हुई देखी, जिसे देखकर मैं डरा तो नहीं, लेकिन मेरे को हाँ ये पता चला कि भाई हाँ जीवन का अंतिम सत्य यही है, वरना सबको है ही है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा काम करो, लोभ मोह मद मत्सर इन सब के चक्कर में मत पड़ो, भगवान का नाम लो और उसके बाद सब यहीं का यहीं रह जाएगा। खैर मणिकर्णिका घाट के दर्शन करने के बाद अब हम लोग दर्शन करने जा रहे थे बनारस की गंगा आरती का। आपको पता ही होगा बनारस की गंगा आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ऐसा बोला जाता है कि ऐसी गंगा आरती पूरे विश्व में कहीं भी नहीं होती, और यहाँ पर देवता भी इस आरती को देखने के लिए आते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं।
हालांकि जब तक मैं पहुंचा था तो आरती खत्म हो चुकी थी, लेकिन हमें आरती का प्रसाद जरूर मिला और आरती के बाद भी वहां पर काफी ज्यादा रौनक थी। सभी लोग खड़े हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि अभी भी कुछ होगा क्या आगे। अब ये देखिए, लोग नाव पर चढ़ चढ़ कर यहाँ पर आरती देख रहे थे। अब यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से होता है, क्योंकि हम ऋषिकेश में गए थे कुछ दिनों पहले, तो वहां पर जो आरती के सामने वाला हिस्सा था उसे खाली करा दिया था कि वहां पर कोई खड़ो मत, लेकिन यहाँ पर लोग ऐसे देख रहे हैं। खैर चलो कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद भाई हम भी नाव में बैठ गए कि अपन भी नाव में बैठ के थोड़ा बोटिंग वगैरह कीजिए जब इतनी दूर आए हैं। तो ये देखिए, ये मैं हूँ और ये भाई हमारे सारे पीछे भैया है जिनके साथ अभी हम बोटिंग करने जा रहे हैं और अभी आपको दिखाएंगे बोटिंग के सुंदर नज़ारे। और ये देखिए, यहाँ पर सबको लाइफ जैकेट पहनना कंपलसरी है, अगर नहीं पहनोगे तो फिर आपको बोटिंग के लिए नहीं ले जाएंगे। तो भाई ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और ये देखिए, हमारी नाव चल पड़ी है और आगे देखिए कितने ज़्यादा सुंदर नज़ारे हैं। हालांकि रात का समय है और हमारे फ़ोन की क्लैरिटी भी कुछ इतनी बहुत ज़्यादा खास नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा अच्छा तो आपको शायद नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जितना भी हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छे नज़ारे देखने को मिले। ये देखिए, यहाँ पे ये 84 घाट है। हर घाट अलग अलग नाम से जाना जाता है और अलग अलग चीज़ें होती है हर घाट पे। जैसे आरती जो होती है वो दशाश्वमेध घाट पे होती है। बाकी यहाँ पे और भी काफ़ी सारे घाट है, 80 घाट है, नमो घाट है। और सुंदर सी बोट राइड के बाद हम लोग निकल पड़े थे रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि रात को 10 बजे हमारी दिल्ली के लिए ट्रेन थी। और रास्ते में हमने खाई थी 80 रुपये की सुंदर सी थाली, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। आप लोग यहाँ पर 80 से 150 रुपये में नॉर्मली खाना खा सकते हो, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाले हो तो आपको शायद 1000 रुपये भी कम पड़े, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो मैं लगभग 9 बजे पहुंचा था बनारस रेलवे स्टेशन, और फिर बनारस रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद हम लोग चलने लगे अपने प्लेटफॉर्म पर कि भाई प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने ट्रेन को देखे, तो देखा कि हमारी तो ट्रेन यार 2 घंटे लेट है। फिर एक दूसरी ट्रेन थी तो दिल्ली जा रही थी, हम उसमें बैठ गए कि चलो यार यहाँ से कुछ तो चले, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि भाई बैठा भी नहीं जा रहा था। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। बड़ी मुश्किल से प्रयागराज तक हमसे आया गया, और फिर प्रयागराज आकर तो भाई मैं तो उससे उतर गया कि भाई इतनी ज़्यादा भीड़ में मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बच्चे वगैरह भी पीछे जा रहे थे, तो इस करके मैं उतर गया। फिर प्रयागराज से एक और ट्रेन आ रही थी शिवगंगा, तो हमने उसका इंतजार किया और शिवगंगा ट्रेन में हम बैठे, और शिवगंगा ट्रेन ने फिर हमें पहुंचाना था लगभग 8 बजे। लेकिन भाई जैसा हम सोचते हैं वैसा कहाँ होता है। शिवगंगा ने हमें 8 बजे पहुंचाना था, लेकिन इस ट्रेन ने हमें पहुंचाया लगभग आप यकीन नहीं करोगे शाम को 4:30 बजे। इसीलिए हमें ब्रश वगैरह सब रास्ते में ही करना पड़ा। मतलब ट्रेन बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चल रही थी, क्योंकि शायद धुंध थी ना, इस करके। अगर धुंध ना होती तो थोड़ा तेज भी चलती। बाकी हम तो मतलब बैठे बैठे बोर ही हो गए। खैर लगभग 4:30 बजे उस ट्रेन यानी कि शिवगंगा ने हमें उतारा दिल्ली जंक्शन, और भाई दिल्ली जाकर तो अपनी हिम्मत पूरी मतलब टूट गई थी। आप खुद ही देखिए कितना ज़्यादा लेट हो गई थी वो ट्रेन। फिर भाई वहाँ पर हमने 15 रुपये का जनता खाना खाया, क्योंकि इसके बारे में हमने बहुत सुना था कि भाई बहुत अच्छा होता है। मैं क्या खा के देख ली और आपको भी बता दी, तो भाई हमने खाया, हमें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर भाई हमें मिल गई लुधियाना के लिए ट्रेन, और फिर हम बैठ गए उसमें, और रात लगभग 11:30 बजे हम पहुंचे लुधियाना रेलवे स्टेशन। और लुधियाना रेलवे स्टेशन पहुंचकर फिर हमने रैपिडो की, और फिर रैपिडो से हम अपने घर चले गए। बाकी मैं जानता हूँ ये वीडियो कुछ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी नहीं थी और कुछ बहुत ज़्यादा आपको अच्छी चीज़ दिखा भी नहीं पाए। ये बस मैं दिखाया था कि हम बनारस गए थे, तो मैंने जल्दी जल्दी में बता दिया कि हम यहाँ गए थे। बाकी अब दोबारा से हम बनारस जाएंगे और भी अच्छी अच्छी जगह जाएंगे। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा दोबारा से करेंगे, तो उसमें अच्छे से आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताएंगे। तो अभी थोड़ा सा मैनेज कर लो, जैसे जैसे मतलब वीडियोज़ आती रहेगी आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलती रहेगी पूरे उसकी, तो हम आपको और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम आपसे मिलते हैं हमारी फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।